हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन गेट अप, गेट ओवर एंड गेट इनटू। तो फर्स्ट वन इज गेट अप। आपको लगेगा कि ये तो हमें बहुत इजीली पता है, पर हम इस वर्ड को यूज़ कितनी तरीके से कर सकते हैं ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई कैन से प्लीज गेट अप फ्रॉम योर सीट, समबडी एल्स नीड्स टू सिट देयर। मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ अपनी सीट से उठ जाइए, किसी और को बैठने की ज़रूरत है। सेकेंडली, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ प्लीज़ गेट अप अर्ली टुमारो बिकॉज वी नीड टू लीव अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप प्लीज़ सुबह कल जल्दी जग जाइएगा बिकॉज हमें कल कहीं जल्दी निकलना है। कुछ और सेंटेंसेस हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन से व्हेन माई सन वॉन अ प्राइज एंटायर ऑडियंस गॉट अप फ्रॉम देयर प्लेस एंड दे क्लैप्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरे बेटे ने प्राइज जीता तो सब लोग अपनी जगह से उठे और उन सब ने क्लैपिंग की। तो अपनी जगह से उठने के लिए भी हम गेट अप या गॉट अप प्रेजेंट और पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन है हमारा गेट इनटू। गेट इनटू हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नंबर वन, टू गेट इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, किसी चीज़ को बहुत दिलचस्पी से, बहुत ध्यान से करना, बहुत इंटरेस्ट लेके करना। फॉर एग्जाम्पल, आई रियली वॉन्ट यू टू गेट इनटू दिस प्रोजेक्ट, आई नीड यू टू कंप्लीट दिस वेरी सून। तो मतलब मैं अपने सबऑर्डिनेट को कह रही हूँ कि आपको इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से दिलचस्पी से घुसना है और इसको बहुत जल्दी ही कंप्लीट करना है। आई कैन से दैट माई सन गॉट इनटू स्विमिंग वेरी फास्ट। मतलब क्या हुआ कि मेरा जो बेटा है वो स्विमिंग जो एक्टिविटी है उस पर बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो गया और उसको बहुत अच्छे से जल्दी समझ पा रहा है। सो गेट इन टू को हम एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं टू एंटर इन समथिंग, किसी चीज़ में जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गेटिंग इन टू माई कार राइट नाउ, शी इज़ मूविंग इन टू हर रूम राइट नाउ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपनी गाड़ी में बैठने जा रही हूँ, वह अपने रूम में इस वक्त जाने लग रहा है। तो यहाँ पर इनटू एक मूवमेंट के लिए यूज़ हुआ, किसी चीज़ में जाने के लिए और मूवमेंट इन्वॉल्व होने की वजह से यूज़ हुआ। सो द थर्ड वन इज़ गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है कि किसी अपनी वीकनेस से या अपनी किसी प्रॉब्लम से, किसी ऑब्स्टेकल से हम रिकवर करें। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज़ गेटिंग ओवर हर फियर ऑफ स्विमिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी बहन अपनी जो वीकनेस है, अपना जो डर है, उससे वो रिकवर करने की कोशिश कर रही है स्विमिंग प्रैक्टिस करके, राइट। आई कैन से दैट माई फ्रेंड इज़ रिकवरिंग फ्रॉम हिज डिवोर्स। दैट मीन्स अभी उसका डिवोर्स हुआ था एंड अब वो उस ट्रॉमा से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स किड इज़ रिकवरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन ऑफ फेलिंग इन एन एग्ज़ाम। मतलब अभी मेरा एक फ्रेंड का चाइल्ड है और वो चाइल्ड कभी फेल हो गया था तो वो बहुत डिप्रेस्ड हो गया। तो उस डिप्रेशन से रिकवर करने की कोशिश की जा रही है उस बच्चे द्वारा। तो यहाँ पर गेट ओवर किस लिए यूज़ हो रहा है? रिकवर करने के लिए, राइट, उस चीज़ को पीछे छोड़ने के लिए। तो किसी ट्रॉमा को पीछे छोड़ने को, किसी फियर को पीछे छोड़ने को हम लोग गेट ओवर वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। Please like and subscribe my channel for more such informative videos to learn English very fast and in easy way. इंग्लिश इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी हम लोग समझते हैं। अगर हमें सिर्फ डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन सीखनी है तो आप मेरे बेसिक से कोर्स से सीख जाएंगे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पर थोड़ी बहुत वीडियोस है, बट डिटेल्ड वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।